SDRM स्कूल के सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको बच्चों 7वीं कक्षा का दूसरा पाठ समझाने वाली हूँ। पाठ का नाम अध्यापक और विद्यार्थी। इस पाठ से बच्चों हमको अपनों से बड़ों को किस तरह बात करना चाहिए और हमारे जो गुरुजन हैं स्कूल के, उनके साथ, उनके प्रति हम उनको कितना रिस्पेक्ट देना चाहिए और हमको कितना रिस्पेक्ट देके अपने गुरुजनों से बातें करना चाहिए और अपने पेरेंट्स, उन सभी को हमको किस तरह बात करना चाहिए, वही इस पाठ का मेन उद्देश्य है और हमको इस पाठ से यही सीख मिलती है बच्चों। और इस पाठ का आशय, उद्देश्य क्या है, देखते हैं बच्चों। देखो, इस पाठ में अध्यापक और विद्यार्थी के बीच प्रश्नोत्तर चलता है। सरल वाक्यों में चलने वाला ये सवाल जवाब कुशल संवाद का एक नमूना है। इस पाठ में अध्यापक और विद्यार्थी के बीच कुछ प्रश्नोत्तर चलता है और सरल वाक्यों में चलने वाला एक सवाल जवाब का कुशल संवाद यहाँ पे बताया गया है। उसी का एक ये नमूना भी है, समझिए बच्चों आप। तो चलिए आगे देखते हैं किस तरह ये 3 विद्यार्थियों में और अध्यापक जी में बातें किस तरह चलते हैं। आइए बच्चों देखते हैं। एक विद्यार्थी अपने अध्यापक जी से देखो किस तरह बात करता है। नमस्ते गुरुजी। तब अध्यापक बोलते हैं, नमस्कार, तुम्हारा नाम क्या है? तब विद्यार्थी बोलता है, मेरा नाम रमेश है, ये मेरी बहन है। देखो बच्चों, कितना विनम्रता से, कितना रिस्पेक्ट दे के अपने गुरुजी से बातें करता है। अध्यापक और गुरुजी का अर्थ एक ही होता है। तब अध्यापक जी पूछते हैं, रमेश, तुम्हारी बहन का नाम क्या है? तब रमेश बोलता है, मेरी बहन का नाम राधा है। तब अध्यापक जी फिर राधा से प्रश्न पूछते हैं, राधा, तुम कहाँ पढ़ती हो? राधा बोलती है, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ। अध्यापक जब उसको प्रश्न पूछते हैं राधा को कि राधा तुम कौन से स्कूल में पढ़ती हो, तब कहाँ पढ़ती हो, ऐसा पूछने के बाद राधा बोलती है अध्यापक जी से, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ। तब अध्यापक जी, ये तुम्हारा भाई है क्या रमेश? पूछता है। तब रमेश बोलता है, हाँ, ये मेरे बड़े भाई है गुरुजी, बोल के रमेश बोलता है। तब फिर अध्यापक जी फिर एक प्रश्न पूछते हैं, क्या नाम है इसका? तब रमेश बोलता है, इनका नाम सुहास है। रमेश के बड़े भाई का नाम सुहास रहता है और उनकी बहन का नाम राधा रहता है। रमेश की बहन कहाँ पढ़ती है? सरकारी स्कूल में पढ़ती है। तब अध्यापक जी फिर पूछते हैं, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? रमेश क्या जवाब देता है, देखेंगे बच्चों। रमेश बोलता है,
मेरे पिताजी वकील है। अध्यापक जी बोलते हैं, क्या वे इसी शहर में रहते हैं? तब रमेश बोलता है, जी हाँ, वे इसी शहर में रहते हैं। इतना बोलने के बाद रमेश अध्यापक जी को यानी गुरुजी को प्रश्न पूछता है, गुरुजी, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? तब अध्यापक जी बोलते, हाँ अवश्य, मेरा नाम पवन कुमार है। तब रमेश अध्यापक जी को उनका नाम पूछने के बाद अध्यापक जी बोलते हैं, हाँ क्यों नहीं बेटे, आप मेरा नाम अवश्य जान सकते हो और मेरा नाम पवन कुमार है। तब रमेश, तुम्हारा घर कहाँ है? फिर अध्यापक जी रमेश को पूछते हैं। अध्यापक जी रमेश का घर किधर है ऐसा पूछने के बाद रमेश बोलता है, हमारा घर विजयनगर में है। आपका घर कहाँ है गुरुजी? फिर रमेश उनको पूछता है। देखो, एक विद्यार्थी उनके स्कूल के तो बात करना ही चाहिए, लेकिन दूसरे स्कूल के जो शिक्षक है, जो गुरुजी है, उनके साथ भी ये विद्यार्थियों का इतना अच्छा बर्ताव रहना चाहिए। यही सीख हमको मिलती है इस पाठ से, है नहीं? वो गुरुजी का नाम भी पता नहीं रहता है बच्चों को, लेकिन कितना उनको रेस्पेक्ट दे के बात करते हैं बच्चे, आप इस पाठ में जान सकते हैं। रमेश अपना घर विजयनगर में है ऐसा बोलने के बाद अध्यापक जी क्या कहते हैं देखेंगे। मेरा घर भी विजयनगर में ही है, तुम कभी मेरे घर आना बेटा, बोल के अध्यापक जी रमेश को बोलते हैं। तब उस बात पे रमेश बोलता है, हाँ गुरुजी, ज़रूर आऊँगा। फिर अध्यापक जी बोलते हैं, अच्छा चलो, देर हो रही है। ये दोनों में कितनी मीठी बातें और कितनी नम्रता से एक दूसरे अपनी बातें करते हैं, देख लिए ना बच्चों आप। तब अध्यापक जी क्या कहते हैं रमेश से, हाँ बहुत देर हो गई है, चलो ठीक है मैं निकलता हूँ करके अध्यापक जी बोल के वहाँ से निकलते हैं। तब रमेश बोलता है, धन्यवाद गुरुजी, नमस्ते। तो आपका पाठ ख़त्म हो गया बच्चों, और आगे हम इसके प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं। ये फर्स्ट बीट है बच्चों, सोचो और बताओ। आपको ये होमवर्क है, समझिए बच्चों आप। रमेश की बहन का नाम क्या है? पहला प्रश्न, ये ओरली बोलना है, एक्चुअली ये ओरली बोलना है, लेकिन आपको मुझे लिख के भेजना पड़ेगा। पहला प्रश्न, रमेश की बहन का नाम क्या है? दूसरा प्रश्न, अध्यापक का नाम क्या है? तीसरा प्रश्न, रमेश का घर कहाँ है? ये आपको मुझे लिख के भेजना पड़ेगा बच्चों। अब हम सेकेंड बीट की ओर बढ़ते हैं। इसके उत्तर आपको लिखना पड़ेगा बच्चों। सेकेंड बीट, उत्तर लिखो। पहला प्रश्न, राधा कहाँ पढ़ती है? पहला प्रश्न, राधा कहाँ पढ़ती है? उत्तर देखो बच्चों, राधा सरकारी स्कूल में पढ़ती है। और एक बार बोलती हूँ बच्चों मैं, राधा सरकारी स्कूल में पढ़ती है। दूसरा प्रश्न, रमेश के बड़े भाई का नाम क्या है?
उत्तर, रमेश के बड़े भाई का नाम सुहास है। इसके पूरे उत्तर आपके पाठ में ही है बच्चों, फिर भी मैं आपको लिख के फ़ोटो भेजूँगी। ओरली मैं बोल रही हूँ बच्चों अभी। तीसरा प्रश्न देखो बच्चों, अध्यापक का घर कहाँ है? इसका उत्तर, अध्यापक का घर विजयनगर में है। और एक बार बोलती हूँ बच्चों, अध्यापक का घर विजयनगर में है। चौथा प्रश्न, रमेश के पिताजी क्या काम करते हैं? मैंने बोला था ना बच्चों आपको, पाठ समझाते वक्त रमेश के पिताजी क्या काम करते हैं, अध्यापक जी का घर कहाँ है, और रमेश के बड़े भाई का नाम क्या है, रमेश के बहन का नाम क्या है, और राधा कहाँ पढ़ती है, मैं सभी आपको पाठ में समझा चुकी हूँ। तो आपको यही देख के लिखना है, रमेश के पिताजी वकील है नहीं बच्चों? अब हम तीसरी बीट, थर्ड बीट की ओर बढ़ते हैं। पढ़ो, समझो और लिखो। नमूना यानी कि उदाहरण, अध्यापक, अध्यापिका। तो जैसा यहाँ पे लिखा है सेम आपको उसी तरह लिखना है बच्चों। बालक, बालिका, तो यहाँ पे भी आपको बालक, बालिका ही लिखना है। और बहन, भाई, यहाँ पे भी बहन, भाई लिखना है। माता, पिता, मोर, मोरनी। तो सेम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपको इधर भी वही सेम उसी तरह लिखना है बच्चों। अब हम फोर्थ बीट की ओर बढ़ते हैं। देखो बच्चों, फोर्थ बीट जोड़कर लिखो। यहाँ पे नमूना दिया हुआ है देखो, यानी कि उदाहरण दिया हुआ है, गुरुजी पाठशाला। तो यहाँ पे उसका उत्तर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। वकील, न्यायालय, वैद्य, अस्पताल, वैद्य यानी डॉक्टर, किसान, खेत, व्यापारी, दुकान, सिपाही, सेना। ये आपको जोड़ना भी है और इसके उत्तर भी आपको इस कॉलम में लिखना है। समझ में आया बच्चों? ठीक है, अब फिफ्थ बीट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, सही वाक्यों के आगे सही का निशान और गलत वाक्यों के आगे गलत का निशान लगाओ। फिफ्थ बीट इस तरह है बच्चों। पहला प्रश्न देखो क्या है, गुरुजी का घर विजयनगर में है। ये सही है क्या गलत है बच्चों? गुरुजी का घर विजयनगर में ही है, तो ये सही हो गया ना बच्चों। तो हम इसको क्या करते हैं, सही का निशान लगाते हैं। दूसरा प्रश्न देखो बच्चों, रमेश के पिताजी अध्यापक है। रमेश के पिताजी अध्यापक है? नहीं, रमेश के पिताजी वकील है। तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। सुहास रमेश का छोटा भाई है। तो यहाँ पे सुहास रमेश का छोटा भाई है कि बड़ा भाई? हाँ, रमेश का सुहास छोटा भाई नहीं है। रमेश का भाई, बड़ा भाई सुहास
इस प्रश्न में देखो बच्चों, सुहास रमेश का छोटा भाई है ऐसा दिया हुआ है, लेकिन ये गलत है। रमेश का भाई जो सुहास है वो बड़ा भाई रहता है, छोटा भाई नहीं रहता है, इसलिए ये गलत है। और अब हम 6th बीट की ओर बढ़ते हैं। 6th बीट, इन शब्दों का अर्थ कन्नड़ या अंग्रेजी में लिखो। देखो बच्चों, ये पहला वाला प्रश्न क्या है, अध्यापक है, तो आपको मुझे अंग्रेजी में भी लिख के बताना होगा और कन्नड़ में भी लिख के बताना होगा। और ये आपका होमवर्क रहेगा बच्चों। अध्यापक मैंने अभी आपको समझाया है, अध्यापक किसे कहते हैं और उसका कन्नड़ में और अंग्रेजी में अर्थ मैं आप मुझे लिख के जब भी फ़ोटो भेजते हो ना, उसके बाद पहले पार्ट के नोट्स जब मैं भेजती हूँ ना, उस वक्त इसके भी उत्तर मैं आपको भेजूँगी, लेकिन आपको मुझे पहले लिख के ये भेजना है। चाहे सही रहने दो चाहे गलत रहने दो, आप अपने दिल से लिख के, सही रहने दो गलत रहने दो, आप मुझे लिख के भेज सकते हैं बच्चों। और दूसरा प्रश्न देखो, भाई बहन, भाई का कन्नड़ और अंग्रेजी में अर्थ क्या होता है और बहन का कन्नड़ और अंग्रेजी में अर्थ क्या होता है, वो भी मुझे लिख के भेजना है। चौथा वाला, घर यानी किसको कहते हैं कन्नड़ में, घर, कन्नड़ में उसका अर्थ, घर का अर्थ क्या होता है और अंग्रेजी में क्या होता है, लिख के भेजना है बच्चों। और 5वां, काम, वकील, काम यानी कन्नड़ में अर्थ क्या होता है और अंग्रेजी में क्या अर्थ होता है, वकील का कन्नड़ में क्या अर्थ होता है और अंग्रेजी में क्या अर्थ होता है, आप मुझे वो लिख के भेजना है बच्चों। तो ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। और मैं जो भी आपको नोट्स होमवर्क देती हूँ बच्चों, आप वो मुझे लिख के भेजना ही है। तो समझ में आया बच्चों? ठीक है, मैं आपको पहले पार्ट के नोट्स सभी भेजती हूँ। ठीक है, बाय स्टूडेंट्स।